नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिस्ट्री 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं समाजीकरण पर बात करेंगे। समाजीकरण की बात करें जिसे हम जानते हैं सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की बात करें इस चैप्टर से हमेशा से बात किया जाए तो आप सभी सीटेट का चाहे फर्स्ट पेपर देते हो या फिर सेकेंड पेपर देते हो। दोस्त, दोनों पेपर की बात किया जाए तो आप सभी से एक या दो क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर को हम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। देखिए, आप सभी देख पा रहे होंगे समाजीकरण में जैसे बात किया जाए शैशवावस्था में बच्चे कैसे कैसे समाजीकरण होता है और जैसे प्राथमिक कारक क्या है, क्या द्वितीयक कारक है समाजीकरण का, यहाँ से क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। तो हम देखेंगे हर क्वेश्चन की व्याख्या करते हुए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्त, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ऑप्शन बात करें तो एक इंफॉर्मेशन है, वह इंफॉर्मेशन की बात करें कंप्लीट कोड के साथ आप सभी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बात करें हिंदी इंडिविजुअल की क्या क्लासेस होंगी और 1 साल के वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। साथ ही साथ बात करें 130 प्लस घंटे की क्लास मिलने वाली है। 2 नंबर आप सभी के सामने है, अगर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर और बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। दोस्त, आप सभी हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और हर क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। करेंगे समाजीकरण, समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है, फिर करा जी बताएंगे इसमें से क्या हो सकता है। इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन एंड इज द सेकेंडरी फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन। कर परिवार, विद्यालय या मीडिया या परिवार या विद्यालय या मीडिया या पास पड़ोस। जी इसमें से बताएंगे कि आपको लगता है कि राइट आंसर होना चाहिए। करा कि कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्त, जैसे समाजीकरण की प्राथमिक कारक पहले आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पहले तो आपसे पूछ रहा है समाजीकरण की प्राथमिक कारक और दूसरे की बात करें समाजीकरण की द्वितीयक कारक पूछ रहा है। मतलब पहले तो आपको ढूंढना है कौन सा प्राथमिक है, फिर दूसरे नंबर पर ढूंढना है कि द्वितीयक कौन सा होगा। तो आप जानते हैं इसमें से जो प्राथमिक कारक की बात की जाए तो प्राथमिक कारक की बात करते हैं, परिवार क्या है आपका प्राथमिक कारक है और विद्यालय क्या है आपका द्वितीयक कारक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा आंसर होने वाला है मीडिया क्या होता है द्वितीयक कारक के अंतर्गत आता है, परिवार क्या प्राथमिक आता है, इसका मतलब उल्टा लिखा गया है, यह ऑप्शन नहीं होगा। विद्यालय की बात करें तो यह भी जानते हो आप द्वितीयक होता है और मीडिया भी द्वितीयक है, इसका मतलब यह भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें बात करें जैसे इसमें मीडिया प्राथमिक द्वितीयक हो गया, पास पड़ोस प्राथमिक हो गया, तो उल्टा लिखा गया यह भी नहीं होगा दोस्त। तो आपका क्या होने वाला राइट आंसर, व्हाट इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन को कट करना सीखिए, कैसे ऑप्शन को हटाना है यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए दोस्त, जो फर्स्ट का क्या राइट आंसर होगा वह फर्स्ट का ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते आगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। करा कि सेकंड नंबर क्वेश्चन का निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। परिवार, मीडिया, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय। तो ऑप्शन के साथ बात करेंगे तो पहले ये ऑप्शन में करा है फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। बी ऑप्शन करा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फिर सी में करा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और डी में करा फर्स्ट और फोर्थ। जी आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए। तो दोस्त, निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक कारक है, द्वितीयक संस्था, ऐसी आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको क्या इसमें से लगता है राइट आंसर हो सकता है। जैसे बात किया जाए तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो आपसे द्वितीयक पूछ रहा है तो परिवार क्या है, परिवार तो प्राथमिक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, या ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। मीडिया क्या है द्वितीयक है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा सेकंड। धार्मिक संस्थाएं क्या होती है द्वितीयक कारक आती हैं। विद्यालय की बात करें द्वितीयक कारक में होता है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सेकंड और थर्ड और फोर्थ, सी इज द राइट ऑप्शन। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सी इज द राइट ऑप्शन। कैसे ऑप्शन को कट करना है सीखना है और इसी प्रकार के क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते आगे, थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। करा कि विद्यालय विद्यार्थियों का एक समूह, अच्छा प्रश्न है। करा विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। करा कि धार्मिक संस्थाओं का, या फिर करा मीडिया का, या फिर करा परिवार, या आपका विद्यालय। तो आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर हो सकता है। अच्छा प्रश्न है, आप सभी आंसर करेंगे कि आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो सकता है दोस्त। जी आप बताएंगे इसमें से राइट आंसर क्या होना चाहिए। बेहतरीन प्रश्न है और इसी तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड नंबर की बात कर रहा हूं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें और पढ़ें और परखने की बात बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए। करा देखिए बात करते हैं। करा विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। कहीं ना कहीं रियलिटी शो का दृश्य का मतलब है कहीं ना कहीं उसने किसी न किसी प्रकार से वह मीडिया से रिलेट है, मतलब मीडिया से जुड़ा हुआ है। और कह रहा है कि 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर क्या करती है, टिप्पणी करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है, तो कहीं ना कहीं किसकी दर्शाता है, वह मीडिया का। तो कहीं ना कहीं इसमें ध्यान देंगे जज के तौर पर, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने देखा है और जज के तौर पर उस तरीके से क्या करा है, भूमिका निभा रही है सना। तो इसका मतलब मीडिया में देखा, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देखा होगा, फेसबुक पर देखा होगा, तो इसलिए वह मीडिया का रोल निभा रही है। और राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। परिवार हो नहीं सकता क्योंकि परिवार में ऐसी घटना नहीं होती, विद्यालय में नहीं, और आप क्या सी इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, इसी प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभिकथन की बात करें तो एक कथन दिया है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। तर्क की बात करें इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो कथन यह है, तर्क यह है। अब ए की बात करें तो ए ऑप्शन में करा ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है ए की। बी की बात करें तो बी ऑप्शन में करा ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। करे ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। जी आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए दोस्त, बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ए ऑप्शन में करा शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल किस पर, रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वे देखते हैं। सही है, बहुत सारे बच्चे देखते हैं टीवी पर, तो शहरों में ऐसा। इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा जो मीडिया क्या है, बच्चों का समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका का माध्यम बनता जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं या मीडिया के थ्रू क्या कर रहा है, वह देख रहा है रियलिटी शो, तो इसका मतलब है कि जो उसका तर्क है वह कथन को क्या कर रहा है, वह कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो करता है ए की पूरी तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। इसका मतलब है आपका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चल देते हैं हम सभी। 5th नंबर की बात करते हैं। कह रहा फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की किस संस्था के रूप में किसकी भूमिका पर प्रकाश डालता है, तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन का नाम मीडिया प्राथमिक, मीडिया द्वितीयक, स्कूल प्राथमिक, स्कूल द्वितीयक। तो आपको क्या लगता है इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। आपसे बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए दोस्त। बात कर लेते हैं। जैसे फिल्म विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीके से बहुत सारे क्या संकेत मिलते हैं, एकदम सही है। करा कि या समाजीकरण की कौन सी, जैसे फिल्म विज्ञापन का मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं मीडिया का रोल है। अब मीडिया का रोल है, इसका मतलब है मीडिया क्या होना चाहिए, मीडिया तो द्वितीयक कारक है, अब तो आप जानते हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन होगा, क्योंकि मीडिया प्राथमिक हो नहीं सकता है और यह बात गलत हो जाएगी। करा स्कूल प्राथमिक होगा नहीं, यह भी गलत है क्योंकि आपका गलत होगा, गलत लिखा है। स्कूल द्वितीयक हो सकता है लेकिन उस प्रकार से, क्योंकि फिल्मों विज्ञापनों की बात हो रही है, मीडिया की बात हो रही है, यह भी गलत होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्त, उसमें से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे। कारण निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है, तो आप कह रहा है कि दोस्त विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ चिल्ड्रन। कह रहा किताबें और पत्रिकाएं, कह रहा मीडिया, धार्मिक संस्थान या परिवार। तो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है अच्छा प्रश्न है। तो कह रहा निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है। प्राथमिक संस्था समाजीकरण की बात कर रहा है
तो प्राथमिक समाजीकरण की बात करें तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको प्राथमिक ढूंढना, द्वितीयक नहीं ढूंढना है। अब प्राथमिक ढूंढना तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है आपको परिवार हो जाएगा। क्या होगा? परिवार होगा। अब आपको प्राथमिक द्वितीयक इतना समझ में आना चाहिए, जहां पर आप खुद चले जाते हो, आपको कोई नहीं ले जाता, वो क्या होगा आपके लिए? वह प्राथमिक होगा। जहां पर आपको कोई पकड़ के ले जाता है वो आपके लिए क्या होता है? द्वितीयक होता है। इसलिए किताबें और पत्रिकाएं कोई बताता है भैया ऐसे पढ़ना है, ये चीजें हैं, तो आपका लिए द्वितीयक है। मीडिया क्या है? द्वितीयक है। धार्मिक संस्थान क्या? द्वितीयक है। परिवार आपका प्राथमिक है। तो आपसे प्राथमिक समाजीकरण की बात कर रहा था, तो आपका डी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट हो जाएगा। 7 नंबर की बात करेंगे, यहां पर आपको फिल करने के लिए पूछ रहा है, प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है जबकि कौन सी द्वितीय समाजीकरण का कारक है। जी आपसे ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, कह कि इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन व्हाइल इज द फैक्टर ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। करे परिवार, पास पड़ोस, या कह रहा है कि या फिर परिवार, किताबें, स्कूल, धर्म, कर स्कूल, समकक्षी। तो आपसे पहले आपको यहां पर फिल करना है, पहले आपको फिल करना है प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण पहले फिल करना है, फिर आपको द्वितीयक फिल करना है। तो प्राथमिक क्या हो सकता है इसमें से राइट ऑप्शन? प्राथमिक के लिए क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट ऑप्शन होगा? जब प्राथमिक की बात करते हैं दोस्त, तो इसमें से आपका क्या होना चाहिए? उसमें से आप क्या, इसमें से परिवार हो जाएगा। क्या होगा? एक परिवार हो जाएगा। और जबकि द्वितीयक की बात कर लेते हैं तो क्या होना चाहिए? द्वितीयक की बात कर लेते हैं तो क्या इसमें होना चाहिए दोस्त? ये बताएंगे इसमें से क्या होना चाहिए आपका? अच्छा प्रश्न है, बताएंगे जी। आप इसमें बताएंगे क्या राइट आंसर हो सकता है? तो परिवार आपका, पड़ोस क्या है? पड़ोस भी आपका प्राथमिक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, क्योंकि पास पड़ोस मैंने आपको बताया था यह प्राथमिक में आता है, और जब आपका परिवार है प्राथमिक में आता है। परिवार आपका प्राथमिक होगा, प्राथमिक यहां पर भर देंगे। अब द्वितीयक की बात कर रहा है तो द्वितीयक सिर्फ बी और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि स्कूल लिखा है प्राथमिक और इसमें भी स्कूल लिखा है प्राथमिक, तो गलत बात है। अब ए ऑप्शन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि दोनों प्राथमिक है, इसमें प्राथमिक द्वितीयक आपको दोनों ढूंढना था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? किताबें हो जाएंगी, और वहां पर बात किया जाए, यहां पर किताबें और वहां पर बात किया जाए, यहां पर आपका परिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह आपका परिवार हो जाएगा। तो आपका यहां परिवार। तो दोस्त आपका जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते आगे बात करते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर 8 नंबर की बात की जाए, करेक्ट कथन की बात करें। कथन की बात है, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मापदंडों को जानते हैं। तो कथन में क्या रहा दोस्त? बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार के व्यवहार के तरीके सीखते हैं और फिर मूल्यों के जीवन में मापदंडों को जानते हैं। अब कारण में कह रहा कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है, सही विकल्प को चुन जाए। कह रहा कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर व्याख्या नहीं करता ए की। कह रहा ए सही है लेकिन आर गलत है, फिर कह रहा ए और आर दोनों गलत है। जी आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर होगा? अच्छा प्रश्न है जी, बताएंगे इसमें से आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए। दोस्त बच्चे की बात करें, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते, एकदम सही बात है। हम क्या करते हैं? परिवार से ही व्यवहार के तरीके सीखते हैं शुरुआत में। फिर कह रहा और मूल्यों और जीवन के मापदंडों को जानते हैं, किससे? परिवार से जानते हैं। और सही बात है कि भैया जो कथन कर रहा है पूरी तरीके से हम संतुष्ट हैं, आप भी संतुष्ट होंगे। जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। तो परिवार के बारे में हमने सीख गए होंगे। अब कारण की बात कर लेता हूं। कारण में कह रहा परिवार बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक कारक है, तो ये तो पूरा उल्टा लिख दिया भाई। अब प्राथमिक लिखता तो हम बात मान लेते, तो सीधा मतलब है कि इसका मतलब जो होगा वह जो तर्क दिया, वह तर्क जो कारण दिया वह गलत दिया है। इसका मतलब है कथन सही है लेकिन आपका कारण गलत है। तो क्या होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, हम सभी 9 नंबर की बात कर लेते हैं। करेक्ट कथन की बात करें, कथन ए की बात कर रहा है, बच्चे अपने संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तर्क की बात कर लेते हैं, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। सही विकल्प चुन ले। ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। जी आपको क्या लगता है कि 9 नंबर के लिए क्या राइट आंसर हो सकता है? 9 नंबर प्रश्न को पढ़ लें और फिर बता दें इसमें से क्या लगता है कि आपको राइट आंसर होगा। दोस्त अब हम बात कर लेते हैं
क्वेश्चन पर। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर आगे आंसर पर हम चले जाएंगे बात को। मतलब बच्चे अपनी संस्कृति में, अपने कल्चर में व्यवहार करने की उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। एकदम सही है। अपने कल्चर, अपने व्यवहार सब कुछ किससे सीखते हैं? दोस्तों से सीखते हैं, मीडिया के द्वारा सीखते हैं। ये सभी बात तो एकदम कथन सही है। अब तर्क में क्या कर रहा है? कह रहा समाजीकरण एक प्रक्रिया है, ठीक है, कह रहा जो बहुत से औपचारिक और साथ साथ औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक साधनों के जरिए होता है। जैसे औपचारिक की बात करें तो आप स्कूल का क्या हो गया, आपका स्कूल क्या हो गया आपका, बात करें औपचारिक हो गया। और औपचारिक की बात करें जैसे विद्यालय हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सही बात है भाई, हम तो विद्यालय से भी सीखते हैं और विद्यालय नहीं, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर परिवार हो जाएगा। क्या होगा? परिवार। तो स्कूल और विद्यालय तो एक ही बात हुई, तो परिवार क्या औपचारिक हो गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप स्कूल से भी सीखते हो, आप अपने परिवार से भी सीखते हो। तो इसका मतलब है जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? 9th का दोस्त आपका ए ऑप्शन पूरी तरीके से सही होगा। ए सही है और आर भी सही है, और आर व्याख्या करता है, ए की भी कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 10 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपको सही लगता है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? कर मीडिया समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, कर मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है, कर मीडिया बच्चे के स्कूल तंत्र का अभिन्न अंग, अभिन्न हिस्सा है, या मीडिया समाजीकरण का संस्था नहीं है? जी आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो सकता है? कर मीडिया समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है। भैया आप जानते हैं मीडिया जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था नहीं है, मीडिया क्या है? समाजीकरण की द्वितीयक संस्था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब कह रहा मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है, मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक संस्था, एकदम बात सही है। कह रहा मीडिया बच्चे के सूक्ष्म तंत्र का अभिन्न हिस्सा है, ऐसी बात कोई नहीं है, मीडिया समाजीकरण की संस्था नहीं है। या तो आप जानते हैं राइट आंसर क्या होगा, वह बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे। ये एक इंफॉर्मेशन है आरओ से संबंधित, आप सभी कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं दोस्त। और बात किया जाए 2 नंबर आप सभी के सामने है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए, इस पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 11 नंबर की बात कर लेते हैं। तो करा बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार कौन है? करा कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? कर स्कूल है क्या, या फिर धार्मिक संस्थान है, या जन संचार के साधन है, या परिवार है? तो कहीं ना कहीं आपको प्राथमिक समाजीकरण की बात कर रहा है, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात हो रही है। तो स्कूल का क्या मतलब है? स्कूल आपका द्वितीयक है, धार्मिक संस्थान क्या है? द्वितीयक है, जन संचार के माध्यम द्वितीयक है, लेकिन आपका परिवार क्या दोस्त, वह आपका परिवार आपका प्राथमिक है। और राइट आंसर क्या होगा? डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 12 नंबर की बात करते हैं। समाजीकरण क्या है? करा समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। करा जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यहाँ पर अप्रत्यक्ष भी होगा, यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। कर व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है, कर औपचारिक प्रक्रिया है, और केवल परिवार द्वारा नियोजित की जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या राइट आंसर हो सकता है? बेहतरीन प्रश्न है, ये बताएंगे इसमें आपको क्या लगता है कि राइट ऑप्शन हो सकता है। दोस्त बात करेंगे कैसे आपको राइट करना है, ध्यान देंगे। करा समाज के रीति रिवाजों को पारित करने के लिए एक सरल प्रक्रिया है समाजीकरण। भैया समाजीकरण की बात करेंगे तो आप कहेंगे जटिल प्रक्रिया, समाजीकरण सरल प्रक्रिया नहीं होती है। आपका सीधा अगर बात करें सरल प्रक्रिया कहीं लिखा हो तो आप कहेंगे भाई सरल प्रक्रिया नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, साथ ही साथ हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से सीखते हैं। जो हमारे सामने मौजूद हो उससे भी सीखते हैं, जो अप्रत्यक्ष है उससे भी सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक समाजीकरण जटिल प्रक्रिया साथ ही साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है, एकदम सही है। व्यक्तिगत कर व्यवस्थित तरीके से होने वाली रेखीय प्रक्रिया, भैया कहीं ना कहीं रेखीय प्रक्रिया नहीं है, रेखीय प्रक्रिया नहीं क्या है, अप डाउन होता रहता है। रेखीय प्रक्रिया नहीं, रेखीय का मतलब सीधा एकदम, तो रेखीय प्रक्रिया नहीं, यह भी क्या होगा, गलत होगा। वर्तुकाकार होता तो बात मान जाती है, लेकिन औपचारिक प्रक्रिया ठीक है, औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक भी प्रक्रिया है, या सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया समाजीकरण नहीं होता, उसके साथ साथ अनौपचारिक भी होता है। और इधर उल्टा औपचारिक तो लिखा ठीक है, जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है, फिर सिर्फ
परिवार द्वारा नियोजित होगी? भाई हम तो मीडिया से भी सीख रहे हैं, हम धार्मिक संस्थान से भी सीख रहे हैं, अपने बात किया जाए परिवार से भी सीख रहे हैं, अपने स्कूल से भी सीख रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डी ऑप्शन भी नहीं होने वाला है। जो राइट आंसर होगा वह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 13 नंबर की बात कर लेते हैं। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने की कौशल, मूल्य रीतियां किससे सीखते हैं? ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। फ्रॉम हुम डू चिल्ड्रन लर्न नॉलेज, लिविंग स्किल, वैल्यूज एंड कस्टम्स अबाउट द सोसाइटी? आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षी स्कूल। ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड, बी में करा फर्स्ट और फोर्थ, सी में करा कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, डी में करा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जी आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर होगा? करा कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने की कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं? जी बताएंगे ये आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होने चाहिए? जी अच्छा प्रश्न है और आप बता सकते हैं इसमें से क्या राइट होगा। तो आप तो जानते हैं भैया, आप तो पास पड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म से भी सीखते हो, स्कूल से भी सीखते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप किससे? सभी से सीखते हो भाई। हम क्या करते हैं, समाज के जो ज्ञान है, रहने के कौशल है, मूल्य है, रीतियां हैं, सब हम किससे सीखते हैं? भाई आस पास पड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म से भी सीखते हैं, हम स्कूल से भी सीखते हैं, हम समकक्षी समूह से भी सीखते हैं। इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वह डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं आगे। 14 नंबर की बात कर लेते हैं। बच्चों का द्वितीयक समाजीकरण किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। जी करा कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन बीइंग्स begins at the stage of when they start attending formal institutions like school। शैशवावस्था में, पारंपरिक बाल्यावस्था में, माध्यमिक बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? क्या आपको लगता है बच्चे का द्वितीय समाजीकरण होना कब शुरू होता है? जी बताएंगे। अच्छा प्रश्न है। आपको कब लगता है द्वितीय होना शुरू होता है? ध्यान दें, आप जानते हैं द्वितीयक की बात करेंगे तो प्राथमिक के अंतर्गत परिवार आता है। जब आप कहीं बच्चा विद्यालय में जाएगा तभी द्वितीयक शुरू होगा, या कहीं इस तरीके से जाए जहां पर बच्चा वहां पर कोई ना कोई ले जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बच्चों के द्वितीय समाजीकरण जब स्टार्ट होगा जब बच्चा पढ़ने जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर होगा वह पारंपरिक बाल्यावस्था होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। शैशवावस्था में बच्चा वैसे नहीं जाता, अब बाल्यावस्था में जाना प्रारंभ कर देगा। इसलिए आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 15 नंबर की बात कर लेते हैं। कारण निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? Which of the following is the primary factor in the socialization of children? पुस्तकें और पत्रिकाएं, निकट परिवार, या करा कि माता पिता का कार्यस्थल, या अस्पताल के कर्मचारी। क्या आपको लगता है 15 नंबर के लिए राइट आंसर होना चाहिए? 15 नंबर के लिए क्या इसमें से राइट आंसर हो सकते हैं आपको करेक्ट ऑप्शन? निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्राथमिक कारक की बात कर लेता है? पुस्तकें और पत्रिकाएं। तो पुस्तकें पत्रिकाएं आपको क्या लगता है कि द्वितीयक होंगी? सीधा सा मतलब है, या ऑप्शन गलत हो जाएगा। निकटस्थ परिवार होगा, एकदम बात सही है। माता पिता का कार्यस्थल आपके लिए द्वितीयक होगा। अस्पताल के कर्मचारी, ये सब द्वितीयक हैं। तो राइट आंसर बी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि प्राथमिक की बात हो रही थी, प्राथमिक हमें ढूंढना था। 16 नंबर की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? कौन सा ऐसा है जो सही है पूरी तरीके से? आप बताएंगे करा कि which of the following statements is the correct in the context of the socialization? करे परिवार स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। करे स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण का प्रमुख संस्थान है। करे मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। करे बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरीके से भूमिका नहीं निभाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? अच्छा प्रश्न है दोस्त। तो आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है? देखिए क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। अब करेक्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। परिवार स्कूल समाजीकरण के प्रमुख योगदान है, एकदम हम जानते हैं परिवार है, स्कूल है, ये समाजीकरण के क्या है? हमारे
प्रमुख योगदान है, प्रमुख योगदान देते हैं, सही है। लेकिन जो बात करें, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एकदम बात आपकी राइट है, क्योंकि उसके साथ साथ मीडिया है और सहपाठी हैं, ये भी क्या संस्थान हमारी भूमिका, हमारी जो सोशलाइजेशन में भूमिका निभाते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं, एकदम बात सही है। यहाँ पर बी में कह रहा है कि बच्चे स्कूल के प्राथमिक समाजीकरण, अगर स्कूल बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के प्रमुख संस्थान है, तो आप जानते हैं स्कूल द्वितीयक होता है ना कि प्राथमिक होता है, इसलिए दोस्त आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। सी में कह रहा है मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान है, तो मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है भाई, होना चाहिए। आप जानते हैं मीडिया रोल निभाता है द्वितीयक कारक के रूप में, यह भी बात गलत हो जाएगी, सी ऑप्शन। डी में कह रहा बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरीके से भूमिका नहीं निभाती हैं, तो आप जानते हैं धार्मिक जो संस्थाएं हैं वह किस रूप में निभाती हैं, द्वितीयक कारक के रूप में निभाती हैं, और यही नहीं की वजह से यह भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट होगा। 17 नंबर की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अध्ययन से जुड़ाव प्रभावित होता है, ऐसा आपसे प्रश्न आपके सामने है। करेक्ट की बताएंगे इसमें से क्या होगा। पारिवारिक समाजीकरण, ऑप्शन फर्स्ट में करा पारिवारिक समाजीकरण, बी में करा समकक्षी संबंधों, सी में करा सांस्कृतिक मूल्य, डी में करा है कि आपका फोर्थ में बच्चों का आत्मसम्मान। तो ए ऑप्शन में करा फोर्थ, सी में करा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बी में करा सेकंड और फोर्थ, या करा डी में करा कि फर्स्ट और थर्ड। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? अच्छा प्रश्न है और बता सकते हैं कि आपका क्या इसमें से राइट आंसर कर रहे हैं आप लोग। अच्छा प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बताएंगे इसमें से आपको क्या लगता है दोस्त। करा कि निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों के अधिगम में जुड़ाव प्रभावित होता है, मतलब विद्यालयों में जो अधिगम का जुड़ाव किससे प्रभावित होता है? पारिवारिक समाजीकरण, एकदम सही है। परिवार आपसे किस तरीके से आपको परिवार में सिखाया गया, नेचर कैसे बताया गया है, यह आपके लिए इफेक्ट डालता है अधिगम के लिए। समकक्षी संबंध, एकदम यह इफेक्ट डालता है। सांस्कृतिक मूल्य, यह भी इफेक्ट डालता है। आपके बच्चों का आत्मसम्मान, यह भी इफेक्ट डालता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर होगा वह सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। क्या है? सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आगे, 18 नंबर की बात कर लेते हैं। परिवार में प्रारंभ में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना क्या करते हैं, शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल सीखते हैं, या क्या कहलाती हैं? जी आपसे प्रश्न पूछ रहा है, करा प्रारंभिक समाजीकरण, करा द्वितीय समाजीकरण, करा प्रच्छन्न अविक्रिय समाजीकरण या सक्रिय समाजीकरण। क्या आपको लगता है कि इसमें से 18 नंबर में राइट आंसर होना चाहिए? 18 नंबर के लिए बताएंगे इसमें से आपको क्या राइट आंसर हो सकता है। दोस्त प्रश्न अच्छा है और आप बता सकते हैं क्या इसमें से राइट आंसर होगा। जी बताएंगे, द प्रोसेस दैट बिगिंस इन द फैमिली इन विच चिल्ड्रन बिगिन टू डिस्कवर दियर पर्सनल आइडेंटिटी, लर्न लैंग्वेज एंड डेवलप अर्ली कॉग्निटिव स्किल ऑफ गॉड। क्या आप कहेंगे इसका मतलब बताएंगे दोस्त, आपका क्या राइट होगा? परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं। तो परिवार तो आ गया ना, परिवार जैसे आया, अब जब से परिवार है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका प्राथमिक की बात हो रही है, प्रारंभिक समाजीकरण की बात हो रही है, एकदम बात आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 का क्या होगा? 18 का आपका जो राइट आंसर होगा वह प्रारंभिक समाजीकरण, ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर 19 नंबर की बात कर लेते हैं। तो सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कार्ड इज व्हिच चिल्ड्रन लर्न बाय द एंटरिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, परिपक्वता, निष्क्रिय समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण। तो सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी जिसमें बच्चे स्कूल आ गया समझ, स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो स्कूल आ गया, इसका मतलब स्कूल क्या आपके लिए, या क्या स्कूल आपके लिए होगा दोस्त? अच्छा प्रश्न है, बता सकते हैं इसमें से क्या राइट आंसर होगा। तो आप जानते हैं स्कूल आपका क्या हो सकता है दोस्त, इसमें से क्या राइट आंसर होगा? तो आप जानते हैं पहले से स्कूल द्वितीय कारक है, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। डी इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? डी इज द राइट ऑप्शन। परिपक्वता की बात नहीं हो रही, क्योंकि सीखने की वह प्रक्रिया पूछ रहा है जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो आपका क्या होगा? वह डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर 20 नंबर की बात कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या है? कौन सी सही व्याख्या, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है जी। बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। करा कि बच्चे के संभाव्य गुण, अंतर्निहित शक्तियां, आनुवांशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। करा बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरीके से ढाला जा सकता है। करा बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसमें ना तो आनुवांशिकता की कोई भूमिका है और ना ही परिवेश की। डी में अगर बच्चों का विकास आनुवांशिक और परिवेशी कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। जी आपको क्या लगता है 20 नंबर के लिए अच्छा प्रश्न है, कमेंट कर सकते हैं कि आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न देखेंगे, करा की सही व्याख्या करता है समाजीकरण की, ऐसा प्रश्न है। तो करा बच्चे के संभाव्य गुण, अंतर्निहित शक्तियां आनुवांशिक सामग्रियों के द्वारा पोषित और निश्चित हैं। दोस्त आप जानते हैं कोई भी किसी का विकास होता है वह सिर्फ आनुवांशिक कारकों नहीं उस पर डिपेंड होती है, उसके बात करें वातावरण, उसके इन्वायरमेंट भी डिपेंड करते हैं दोस्त। इसलिए आपका क्या होगा, यह ऑप्शन इज द गलत हो, मतलब ए ऑप्शन गलत होगा। करा बच्चे की सामाजिक परिवेश के द्वारा, करा की बच्चे की सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरीके से ढाला जा सकता है। भैया सिर्फ सामाजिक परिवेश के द्वारा ढाल नहीं सकते, उसके साथ साथ आनुवांशिकता भी जरूरी है। इसका मतलब है बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी में कह रहा बच्चे का विकास सिर्फ उनके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाए। भाई भाग्य द्वारा विकास होता है क्या? नहीं, वो आनुवांशिकता और परिवेश दोनों के द्वारा। करा की और उनमें ना तो आनुवांशिकता की कोई भूमिका ना कि परिवेश का, इसका मतलब गलत होगा। डी इज द राइट ऑप्शन होगा। बच्चे का विकास आनुवांशिक और परिवेश की कारणों का जटिल पारस्परिक प्रभाव द्वारा होता है, इसका मतलब आपको पता है दोस्त। क्या होगा, जो बच्चे का विकास होगा किसी प्रकार का, समाजीकरण की बात करें किसी प्रकार बच्चे विकास होने वाला है, वो आनुवांशिकता के साथ साथ उसका आनुवांशिकता के साथ साथ उसके बाद इन्वायरमेंट दोनों का डिपेंड करता है दोस्त। डी इज द राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इन्फॉर्मेशन है। अपनी हिंदी की आरओ के प्री और मेंस के लिए आप सभी बुक परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी की बात करें, वह आपके समान अध्ययन की पुस्तक की बात करें, प्री मेंस दोनों के लिए है, बहुत बेहतरीन बुक है। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते 21 नंबर की बात कर लेते हैं। ध्यान देंगे, करा कि निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? कौन सा इसमें से प्राथमिक कारक नहीं है? कर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट द प्राइमरी फैक्टर ऑफ द सोशलाइजेशन? करे परिवार, अड़ोस पड़ोस, समकक्षी, सरकार। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा इसमें से प्राथमिक कारक नहीं है? इसमें से कौन सा इसमें से प्राथमिक कारक नहीं, ऐसा आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको द्वितीयक ढूंढ लेना है, क्योंकि दो इसमें क्या होंगे, सब प्राथमिक होंगे। और इसमें बात करें, इसमें आपका कौन सा नहीं हो सकता है जी, इसमें से जो कौन सा प्राथमिक कारक नहीं, इसका मतलब द्वितीयक आपको ढूंढना था जी। द्वितीयक आपको क्या लगता है कि होगा? देखिए पड़ोस तो आप जानते, परिवार क्या है आपका प्राथमिक है, पास पड़ोस भी क्या है आपके प्राथमिक है, समकक्षी क्या है कि साथ साथ बैठते उठते हैं आप, उससे वह प्राथमिक। लेकिन सरकार क्या होगा दोस्त, सरकार आपका द्वितीयक होगा। और इसीलिए दोस्त इसमें से क्या राइट आंसर होगा, वह डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर 22 नंबर की बात करते हैं। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन और प्रतिबंध लगाने की मांग रखी है। मतलब शिनचैन कोई होगा ऐसा बच्चों के लिए जो घातक होगा, इस तरीके से कह रहे हैं कि बहुत से अभिभावकों ने जो लोकप्रिय कार्टून कोई है, लोकप्रिय कौन सा, शिनचैन कोई एक लोकप्रिय कार्टून है, उसके पर कहते हैं कि भाई प्रतिबंध लगाने की मांग रखी, क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। या बच्चों के समाजीकरण की किसका प्रभाव, मतलब समाजीकरण पर किसको दर्शाता है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ रहा है। कारण मीडिया का क्या रोल निभाता है, या पास पड़ोस का, या सहपाठियों का, या धर्म का? जी आप बताएंगे इसमें से आपको क्या लगता है कि राइट आंसर हो सकता है। अच्छा प्रश्न है जी, बेहतरीन प्रश्न है। और बताएंगे दोस्त, क्योंकि ध्यान देंगे बहुत से अभिभावक किससे परेशान है भैया, वह कार्टून शो। तो कार्टून शो मैंने आपको बताया था एक तरीके से क्या होगा, मीडिया का रोल निभा रहा है, क्योंकि टीवी देख रहे बच्चे,
अब भाई टीवी देख करके मीडिया का रोल निभा रहा है, इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, वह ए ऑप्शन होगा। और बच्चे उस तरीके से अनुशासनहीन व्यवहार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाजीकरण का वह प्रभाव मीडिया के प्रभाव को दर्शाता है। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, 23 नंबर की बात कर लेते हैं। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन? विद्यालय, धर्म, परिवार, समुदाय। जी आप बताएंगे 23 नंबर के लिए क्या राइट आंसर होगा। 23 नंबर के लिए दोस्त बताएंगे आपका क्या इसमें से राइट आंसर हो सकता है। बेहतरीन प्रश्न है और बताएं 23 नंबर के लिए आपका क्या इसमें से राइट ऑप्शन हो सकता है। जी इसमें से आपको बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। तो दोस्त आप जानते हैं कि बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो परिवार के लिए क्या होगा, मतलब प्राथमिक के लिए परिवार होगा। प्राथमिक समाजीकरण की बात कर रहा है ना, तो सीधा सा मतलब है आपको ढूंढ लेना सी ऑप्शन, विद्यालय द्वितीयक, धर्म द्वितीयक, समुदाय द्वितीयक, और आपका सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर आपको फिल करना है, यहाँ पर फिल करना है करेक्ट कौन, मतलब कारक की सबका मतलब है कहीं ना कहीं द्वितीयक कारक की बात हो रही है, मतलब यहाँ भी द्वितीयक बनना है, वहां भी समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। कौन सा इसमें से दोनों, मतलब दोनों आपको ढूंढना है, द्वितीयक कारक की बात कर रहा है। करेक्ट की आर सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब दोनों क्या सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात कर रहा है। विद्यालय परिवार, परिवार जनसंचार, धर्म परिवार, विद्यालय जनसंचार। क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? दोनों द्वितीयक की बात हो रही है, दोनों क्या इसमें द्वितीयक की। तो विद्यालय आप जानते हैं या क्या है आपका द्वितीयक है, परिवार क्या प्राथमिक है, लेकिन हमें दोनों द्वितीयक ढूंढना था। इसका मतलब है ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इसमें भी परिवार लिख दिया बी ऑप्शन में, या इसका मतलब यह भी नहीं होगा। धर्म और परिवार की बात करें, धर्म तो सही है लेकिन परिवार भी नहीं होगा। दोस्त इसमें से क्या होना चाहिए आपका डी ऑप्शन, क्योंकि दोनों क्या हैं आपके द्वितीयक कारक के अंतर्गत आएंगे। क्या आएंगे? दोनों द्वितीयक कारक के अंतर्गत आएंगे। आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यालय भी होगा, विद्यालय भी होगा, यहां पर बात करेंगे जनसंचार भी होगा। तो आपका पूरी तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आगे, 25 नंबर की बात कर लेते हैं। करें यहां पर फिल करने की बात करें, बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है? कौन सी बच्चे की प्राथमिक संस्था की है? इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो कहीं ना कहीं प्राथमिक संस्था की बात हो रही है। विद्यालय, जनसंचार, या धर्म, या परिवार। तो आपको क्या लगता है इसमें से होना चाहिए, कौन से बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है? जी आप बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। 25 नंबर प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है और बता सकते हैं इसमें से आपका क्या राइट आंसर कर रहे हैं दोस्त। तो आपका क्या होगा इसमें, सीधा सा मतलब जब प्राथमिक हो गया तो परिवार हो गया, ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर की बात करते हैं। बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य सोसाइटी रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है। जफर कोई बच्चा है, मेज पर चढ़ जाता है, किसका? जज का नकल करते हुए, और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। उस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था निर्देशित है? तो कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना रियलिटी शो की बात हो रही है, कहीं ना कहीं वह मीडिया का रोल अदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई मीडिया का रोल अदा हो रहा है, कहते रियलिटी शो देख रहा है, मीडिया का रोल है, तो इसका मतलब आपका मीडिया होगा क्या, आसपास पड़ोस होगा, या शैक्षणिक संस्थान होंगे, या धर्म होंगे। तो सीधा सा मतलब ज्यादा सोचना है नहीं, क्योंकि रियलिटी शो पर एक समूह है जो खेल की बात हो रही है, वह जज का रोल निभा रहा है, नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ जाता, ताली बजाने लगता है, और इस तरीके से कहीं ना कहीं मीडिया का रोल है, क्योंकि उसने ऐसा देखा। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। 27 नंबर की बात करते हैं। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? कौन सा इसमें से आपको लगता है सही हो सकते हैं? व्हाट इज द ट्रू अबाउट पीयर ग्रुप? बच्चे के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि कम यहां पर होगा, हमको लगता है उनकी कम महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा कुछ होगा। कह रहा कि बच्चे के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। बच्चे के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, या द्वितीय समाजीकरण का कारक नहीं होता है। तो आपको समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर होना चाहिए? उनकी एक महत्वपूर्ण है, यहां पर उनकी एक है, यहां पर क्या है, कम नहीं है, तभी तो गलत हो जाएगा। यहां पर एक है, क्या है दोस्त, एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा प्रश्न है। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो आप जानते हैं कि समकक्षी समूह क्या है, वो आपका द्वितीय समाजीकरण है, और उनकी क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एकदम बात क्या हो गई, एकदम हमारा राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि वे बच्चे की समाजीकरण की भूमिका कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। अब जानते हैं समकक्षी निभाते हैं, या ऑप्शन गलत होगा।
बी ऑप्शन। सी में करा बच्चे के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक समूह है, भाई निरर्थक होती है, ऐसा भी नहीं है। या द्वितीय समाजीकरण का एक कारक नहीं है, तो या दोस्त यह भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं, 28 नंबर की बात कर लेते हैं। करा प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है? करा एट व्हाट स्टेज डज द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिन? करा शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से? प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे आप देखेंगे तुरंत बता देंगे। भाई प्राथमिक समाजीकरण की बात हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं परिवार की बात हो रही है। अब परिवार में आप जानते हैं जन्म से ही क्या होते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, परिवार में जन्म से ही रहते हैं ना, तो आपके लिए क्या होगा, शैशवावस्था से। तो शैशवावस्था आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें से प्राथमिक समाजीकरण की बात की जाए तो शैशवावस्था में, क्योंकि प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत क्या आएगा, वह परिवार ही आएगा। अब फैमिली आएगी तो इसमें परिवार क्या है, वह शैशवावस्था, मतलब कहीं ना कहीं शैशवावस्था में ही आप जो परिवार से जुड़ जाते हैं। राइट आंसर आपका इज द राइट ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है। भाई चलिए ठीक है, 4 वर्ष की कोई रिया है, उसके माता पिता उसे डांट देते हैं, ठीक है, डांटना चाहिए भी। करा कि जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती, मतलब सब्जी नहीं खा रही थी तभी उसको डांट पड़ी थी। करा प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसके व्यवहार का दर्शाता है, मतलब क्या दर्शाता है? करा प्राथमिक समाजीकरण को दर्शाता है, द्वितीय समाजीकरण को दर्शाता है, परिपक्वता को दर्शाता है, या अनुवांशिक क्रमादेशन को खोलना बताता है, मतलब खेलना होगा, यहाँ पर गलती लिखा होगा। तो बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्त? आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर हो सकता है? जी आपको बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्त। जी आपसे कह रहा है 4 वर्ष की रिया है, उसके माता पिता से डांट पड़ती है। भाई रिया है, 4 वर्ष की है, इसका मतलब कहीं ना घर पे है और माता पिता से डांट पड़ती है, तो कहीं ना कहीं माता पिता उसके क्या होंगे, परिवार होंगे, ठीक है। करे डांट पड़ती, वो भी सब्जी नहीं खाती, तो ठीक है सब्जी नहीं खाती, डांट पड़ जाती, लेकिन वो खेल क्या करती है, वह अपने ऐसा खेल क्या है, ऐसा वो अपने गुड़ियों के साथ भी गुड़िया के साथ करती है। कहीं ना कहीं उसका जो सोशलाइजेशन है, जो ऐसा गुण आया है, किससे आया, परिवार से आया, और परिवार क्या आपका है, वह प्राथमिक है। ए इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा? ए इज द राइट ऑप्शन। समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, करा खेलते समय, करा दोस्त, करा खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है, और फिर करा कि यह स्थिति को यह दर्शाती है कि कौन सी समाजीकरण का प्रमुख संस्थान है। तो करा परिवार होगा क्या, या मीडिया, या सहपाठी, या धर्म? तो आपको क्या लगता है इसमें से होना चाहिए राइट आंसर, कि सहपाठी होगा कि धर्म होगा? क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट होगा? तो जी बताएंगे। करा कि खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपका जब लोकप्रिय, कहीं ना कहीं वह किसे देखा होगा, मीडिया से देखा होगा। कहीं ना कहीं खेलते समय बच्चों का एक समूह आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म की, तो फिल्म के एक तरीके से क्या है, फिल्म देखा है मीडिया से, मीडिया का मतलब फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है, तो नकल करता है। इसका मतलब आपका क्या होगा, बी इज द राइट ऑप्शन होगा, मीडिया करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा दोस्त। आप सभी के सामने मित्र, आप सभी ने देखा कि 30 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए थे, और समाजीकरण से क्वेश्चन की बात करें तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा से एक क्वेश्चन प्राइमरी में भी एक, जूनियर के पेपर में भी एक, सीटेट के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप पढ़ के जाएंगे, अच्छे से समझ के जाएंगे, प्राथमिक कारक क्या है, द्वितीय कारक क्या है, कैसे विकास होता है, कथन और कारक वाला भी क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। जितने भी एक बार जैसे भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस में आए हैं उस तरीके से पैटर्न पर रखने का प्रयास किया गया है, आपको बताने का प्रयास किया गया कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा दोस्त। तो बेहतरीन तरीके से आप सीख पाए होंगे, और बेहतर करते हुए चीजों को आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।